केंद्रीय राज्य सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री अजय टम्टा ने आज कुल्लू पहुंचकर आपदा से क्षतिग्रस्त जिया, छुरुड़ू, रायसन, बिंदु ढाक आदि क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने इस अवसर पर भारी बारिश के कारण हुए नुकसान प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की। इसके उपरांत केंद्रीय मंत्री ने कॉन्फ्रेंस हॉल कुल्लू में प्रशासन व संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। बैठक में NHAI, BRO प्रोजेक्ट दीपक और मोर्थ PIU द्वारा PPT के माध्यम से प्रदेश में हाल ही में आई आपदा से सभी राजमार्गों को हुए नुकसान का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। बैठक में जानकारी दी कि राष्ट्रीय राजमार्ग को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा था। कीरतपुर से मनाली के मध्य 200 की संख्या में मशीनरी दिन रात बहाली का कार्य कर रही है। ये आपदा, क्योंकि मैं भी हिमालय प्रदेश का उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और पूरे देश भर के कार्यों को हम लोग देख रहे हैं जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग के कारण से बादल फटने की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। और आपके पूरे के पूरे इस कुल्लू मनाली वाले रूट्स पे मैंने देखा है कि रिवर बेड बहुत बढ़ गया है और रिवर बेड के कारण से हमारी बहुत कॉस्टली रोड है जो बहुत पैसे से बनी है और पूरे साइंटिफिकली सारी बनी है, क्योंकि रिवर का अगर हम उसको चुगान नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं तो नदी जो है हमारे रोड को डैमेज कर रही है। और इसलिए कोई ना कोई इसकी एक पॉलिसी बना करके हम लोग इसको लाएं और जिससे कि हम अपनी रोडें भी बचा पाएँ और रिवर को भी रास्ता मिले, जिससे हमारे बहुत सारे लोगों के बगीचे भी तबाह हो। तो ये करना बहुत आवश्यक है और हम भी अपने तरीके से सजेशन स्टेट गवर्नमेंट को भी देंगे कि इसके लिए कोई ना कोई पॉलिसी को आप अध्ययन करें। उत्तराखंड की पॉलिसी भी है, उसको अध्ययन करें। और अब मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि हमारी जितनी भी DPR बनती है वो बहुत ही साइंटिफिकली बनती हैं, उसके बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं, बड़े अच्छे प्रकार से हम उसको TSDC है, अन्य प्रकार के जो स्लो प्रोडक्शन का, जो रोड निर्माण का, ये सारी चीज़ों से IIT से करके ही बनाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहती। आज भी अगर आप कहेंगे कि हमने तो ब्राउन फील्ड पे ही रोड बनाई, पुरानी रोडों को ही बनाया, कहीं कहीं नई रोड बनाई, ग्रीन रोड्स बनाई, पर उसके बावजूद भी आप ये देखिए कि अगर आज हमारी हमने 4 लेन बनाई तो 2 लेन तो चली रही। 2 लेन में अगर मलबा आया है तो उसको हटाएंगे क्योंकि पहाड़ है और बरसात इतनी बारिश ज़्यादा है, इतने ज़्यादा बादल फटे हैं जो पिछले रिकॉर्ड तोड़ से भी ज़्यादा बादल फटे। ये हिमाचल में ही नहीं हुआ है, ये उत्तराखंड में भी हुआ है, बाकी जगह भी हुआ है, पूरे देश भर में हुआ है कई जगह, तो इसका नुकसान हुआ है। मगर हमको उसको ध्यान करते हुए उन चीज़ों का भी ध्यान करना पड़ेगा जिनके कारण से रोडें डैमेज हो रही हैं, नदियों के डायरेक्शंस को ठीक करना पड़ेगा, उसको हम करेंगे। इसमें गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। इसमें बहुत ही स्टेट गवर्नमेंट को बहुत पेनफुल तरीके से काम करना चाहिए। सर क्या मैं आपको बता ही रहा हूँ कि हमने लगातार पिछले वाले रिकॉर्ड्स भी देखे हैं और हमारे अधिकारियों के पास, हमारे पास पिछले सालों की नदी का जो वेग था और जो उसका लेवल था वो बहुत अलग है। आपने भी फोटोग्राफ में देखे, अभी प्रेजेंटेशन किया है और उसका कारण यही है कि नदी के अंदर मलबा ज़्यादा होने के कारण से नदी लगातार ज़्यादा बढ़ रही है और ज़्यादा नुकसान कर रही है। इसलिए हम उस पर बहुत सारा ध्यान लगा करके, बहुत सारे चीज़ों को टेक्निकल एडवाइस ले करके उस तरीके से सजेशन भी दे रहे हैं और अपनी रोडों को बचाने का भी काम कर रहे हैं। मैंने जैसे बताया कि बारिश का स्तर पिछले बार से रिकॉर्ड तोड़ बढ़ा है, हम उस तरीके से उसको ध्यान दे करके, चाहे वो स्लो प्रोडक्शन के काम है, चाहे अपने दीवारों को ठीक बनाने का काम है, उसको ध्यान में रखते हुए आगे काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसा क्या है कि सभी जगह हम लोगों ने 2 लेन के, जहाँ 2 लेन की ज़रूरत है उसमें हम सिंगल लेन, उसको 2 लेन विथ पेप शोल्डर बना लें। जहाँ 2 लेन से 4 लेन की ज़रूरत है वहाँ पर चलने वाले TCO पे भी है, क्योंकि अगर TCO गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं, ट्रैफिक ज़्यादा है, तो हमको रोड गाइडलाइन के अनुसार बड़ा बनाना ही पड़ता है और उसकी टेक्निकल एडवाइस के बाद ही हम लोग रोड बनाते हैं। और अब ज़रूरत तो आप सबके भी ध्यान में ही है, क्योंकि पूरे उत्तराखंड का, पूरे हिमाचल का तीर्थाटन और पर्यटन बहुत बड़ा व्यवसाय भी है और हमारे BRO और बॉर्डर्स के गाँवों को भी हमको कनेक्टिंग करना ही है और उस प्रकार से सारे चीज़ों को ध्यान करते हुए ही, सारी विचारों को करते ही कर रहे। और 2 लेन को हम 4 लेन कर रहे हैं तो आप भी देख रहे हैं कि आज हमारी 2 लेन पूरी चल रही है। चाहे वो 2 लेन पे मलबा आ गया तो वो थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके हटाया जा रहा है, तो हमारी कनेक्टिविटी कहीं पर भी रुकावट नहीं है।